नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र। आपको बता दें, डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत लगभग 70 लोगों का आंगनबाड़ी में चयन होना था, जिसमें से 64 लोगों का चयन हुआ। आज डुमरियागंज ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और उनको सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें, बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्भय सिंह से जब सवाल किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अध्यक्षा प्रभावती देवी ने आरोप लगाया है नव नियुक्ति को लेकर CDPO डुमरियागंज द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों से वसूली कराया जा रहा है और पैसे लेकर नियुक्ति कराई जा रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे आए दिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं लगातार अपने कार्यों में बिजी रहा। इतने बड़े ब्लॉक में लगभग 70 लोगों के चयन प्रक्रिया में निष्पक्ष तरीके से काम करने में लगे रहे, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अध्यक्षा प्रभावती जी है, अनर्गल तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रही है और उनका आरोप पूरी तरीके से निराधार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा अफसर, मैं वासा में रहती हूँ। आपकी नियुक्ति आंगनबाड़ी में हुई है, किस आधार पर आप लोग नियुक्ति की? मेरिट के आधार पर, आय निवास के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है। तो कितने लोगों ने आपके गांव में आवेदन किया था? आपका 18 लोगों ने, जिसमें सिर्फ मेरा हुआ है। हाँ, आपका क्या नाम है और आपकी आंगनबाड़ी में जो है नियुक्ति कैसे हुई? मेरा नाम राधिका यादव है। मैं ग्राम पिपरा बगमरा असनाहरा से हूँ और मेरी नियुक्ति मेरी मेरिट के हिसाब से हुई है, जिसमें मैंने अच्छा नंबर लाया है उसी के हिसाब से मेरी नियुक्ति हुई है, जिसमें आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसी के आधार पर मेरी नियुक्ति हुई है। और जिस वजह से मैंने ग्रेजुएशन भी किया था, तो इसी सब के वजह से मेरिट के हिसाब से मेरा नंबर अच्छा आया था। इसी कि अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं और जो पहले से ज्वाइन है उनकी जो अध्यक्ष है आंगनबाड़ी की, वो आरोप लगा रही है कि पैसा दे करके आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। तो आप लोगों ने भी पैसे दिए ज्वाइनिंग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम उसके काबिल हैं, इसके वजह से हमारी नियुक्ति हुई है। हमारी मेरिट अच्छी आई है। ठीक। और आपका क्या नाम है, कहाँ रहती है? सर, मेरा नाम सुचेता देवी, मैं ग्राम अंधुआ से और सिद्धार्थ नगर से। ये जो है आप लोगों की नियुक्ति हुई है आंगनबाड़ी में, किस आधार पर नियुक्ति हुई है? सर, ये मेरिट के हिसाब से हुआ है। इसमें ऑनलाइन फार्म भरा गया था। इसमें कोई भी पैसा कोई अधिकारी नहीं लिए हैं और इसमें हमें बच्चों के बाल विकास सेवा के लिए उनका उचित, हम लोग उनको जानकारी दे सकें, उनका भोजन, उनका पोषाहार उचित दे सकें, इसलिए सरकार हमारी नियुक्ति की है। से गांव में बेहतर सुविधा दिया जा सके, बच्चों का पोषण और कुपोषण से बचाया जा सके, उनको अच्छी जानकारी प्राप्त हो। हम आंगनबाड़ी होके उन लोगों को अच्छा सुविधा देंगे। जिस गांव से आप हैं उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया था और आपका हुआ है? सर, 3 लोग किए थे। हाँ सर, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, कितने लोगों को किया गया डुमरियागंज ब्लॉक में? आज जो है आपको बताएं कि कुल जो है हमारे यहाँ 71 सीट विज्ञापित हुए थे, जिसमें एक सीट पे कोई फॉर्म ही नहीं था, जैसे OBC की सीट थी और वहाँ कोई OBC का आवेदन नहीं किया, इसलिए वो निरस्त हो गई थी और कुछ पद खाली रह गए हैं। 4 हमारे जो है 4 नियुक्ति पत्र जिले से ही वितरण किए गए। माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे और माननीय गो सेवा आयोग के अध्यक्ष शुक्ला जी आए थे, तो उन लोगों के हाथ से 4 लोगों को बट गया। और हमारे यहाँ आज हमको ये नियुक्ति पत्र मिला है जिले से, आज मिला है, शाम को मिला था, मैंने सबको फ़ोन कर लिया था, बुला भी लिया है और 6 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा चुका है। जल्दी से जल्दी सभी नियुक्ति पत्र वितरण करके इन लोगों से योगदान करा के इनसे कार्य लिया जाएगा। और इनको बताना ये भी है कि ये सेवा है और गांव में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब महिलाओं हैं, उनकी आपको सेवा करना है। हमारी सरकार चाहे कि मान के ये चलती है कि इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, इनको प्रशिक्षित भी कराया जाएगा। हमारी सरकार भी मान के चलती है कि हर गांव में हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो एक्सपर्ट के रूप में हैं। गांव में किसी को कोई समस्या होती है तो उनको सही सलाह देंगी। हम यही उम्मीद करते हैं इन लोगों से, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से कार्य करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अध्यक्ष है प्रभावती जी, लगातार इस नियुक्ति पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि पैसे लेकर के नियुक्ति कराई जा रही है। आपके ऑफिस पर भी सवाल कर रहे हैं कि जो प्राइवेट कर्मचारी है उनके द्वारा वसूली कराई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? आरोप अब जैसे आपको मैं उसमें पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा
कि मैं जनवरी के लास्ट वीक में मुझे यहाँ की नियुक्ति का मतलब मुझे आदेश मिला ज्वाइन करने के लिए। मैं 22 जनवरी को यहाँ ज्वाइन किया था। 23, 24, 25 जनवरी में लखनऊ प्रशिक्षण में था और 26, 27 मतलब वो जनवरी से समझिए फरवरी से कार्य करना आरंभ किया। तो जब से मैंने कार्य शुरू ही किया था, उसके बाद वहाँ से नियुक्ति का काम होने लगा। तो मेरा यहाँ परियोजना पे आना जाना कम रहा। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ये जग के ये सारे कार्य किए गए थे। डुमरियागंज बड़ा ब्लॉक था, 71 सीटें थी, कुल 1200 से अधिक फार्म आए थे और 1200 से अभी एक फार्म में सबके आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और उनकी शैक्षिक योग्यता, उनका मेरिट, ये सारी चीज़ें देखना तो बिल्कुल मुझे समय ही नहीं मिला। लेकिन उनके यहाँ मेरे आने के बाद से ही उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो किसी से प्रेरित होकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप स्वयं यहाँ मौजूद हैं, अभ्यर्थी भी हमारे यहाँ पे हैं, आप अभ्यर्थियों से भी पूछ सकते हैं। कहीं से कोई इस तरह का कोई पाक साफ एकदम से ये नियुक्ति हुई है। सबकी नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई है। जो आपके मार्क्स हैं इनको और एपीएल और बीपीएल, ठीक है, एपीएल एक आधार था, एक बीपीएल था और उनके जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए के मार्क्स थे वो आधार थे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपसेट कोई कर ही नहीं सकता था, कोई इसमें कोई मेरिट से कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता था। उनके इन आरोपों को आप कैसे मानते हैं? ये आरोप उनका किसी न किसी से प्रेरित है और मैं तो ये कहूँगा कि हमको लगता है कि वो स्वयं जो है कुछ उल्टा सीधा इस नियुक्ति में करना चाहती थी। मेरे आने से सारा उनका जो है मंसूबा फेल हुआ है, जिसके कारण इस तरह के आरोप, डेली आरोप आप देख रहे होंगे, आप स्वयं देख रहे होंगे कि उनको डेली 10 लोगों के साथ बैठ के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम बता